मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हुई थी ना अपनी कल। ओके, लेक्चर नंबर 4। भी लेक्चर नंबर 4 क्या है वो समझ लो। आज क्या सीखने वाले हैं अपन। कल हम मॉडुलस सीखे थे और पोलर रिप्रेजेंटेशन सीखे थे बच्चों। हम इक्वेशन को पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बराबर है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं बच्चों। जेड इज इक्वल्स टू, ये हुआ था क्या अपना नहीं सर। कल, बस मॉडुलस की प्रॉपर्टी हुई थी ना। सर मॉड्यूलस भी हुआ था और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी। अपन ने पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखा है ना। नहीं सर। ओके, यस सर। अच्छा, सबने हेडिंग डालनी है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो समझ लो अच्छा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, बराबर है a प्लस आयोटा टाइम्स b। हमारा रियल एक्सिस और ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी, और ये है रियल एक्सिस, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमें ऑर्डर पेयर क्या गिवन है, ए कॉमा बी। तो ए पॉइंट जो वो रियल एक्सिस पे है, बी पॉइंट जो वो इमेजिनरी पॉइंट, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ये मिल गया हमें जेड, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों ए कॉमा बी, बराबर है। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये तो बन गया हमारा जेड, बराबर है। जेड मतलब मॉड ऑफ जेड वैल्यू बन जाएगी, बराबर है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, तो ये बन गया हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा, बराबर है। ये क्या बन गया बच्चों हमारा थीटा। तो मुझे बोलो बच्चों थीटा, अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, बराबर है। अपोजिट साइड क्या गिवन है बच्चों हमें, बी। बी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन हाइपोटेनस कितना बच्चों मॉड जेड, बराबर है। और cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट कितनी बच्चों, ए अपॉन मॉड जेड। हैप्पी विद दिस एवरीवन, कुछ दिक्कत यहाँ तक किसी को। यस नो सर। अब बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड जेड इंटू साइन थीटा। और ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा। हैप्पी विद दिस। यस सर। मुझे बोलो मॉड जेड को कुछ कुछ बुक में लिखा जाता है बच्चों आर, क्या लिखा जाता है, आर। इट इज डिनोटेड बाय आर आल्सो, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमारा z इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, बराबर है। ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वन। वैल्यू कितनी है, मॉड जेड कॉस थीटा, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स बी की वैल्यू कितनी बच्चों, मॉड जेड साइन थीटा, मॉड जेड साइन थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, मॉड जेड। तो z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, cos थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ दिक्कत किसी को। नो अब सर। ये हो गया, इसे बोलते बच्चों अपन पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलते हैं अपन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन।
अब पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे डिफाइन करते, क्या चीज़ें रहती है वो समझाता हूँ। अब एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, z इज इक्वल्स टू 1 + i है, और मुझे इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है बच्चों? पोलर फॉर्म में। तो मुझे बोलो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। और b की वैल्यू कितनी है? 1। इसे अगर अपन कंपैरिजन करेंगे a + i टाइम्स b के साथ। अब मुझे बोलो बच्चों मॉड z का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? √a² + b²। a की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर 1 + 1। तो मॉड z की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? √2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब थीटा इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला कल ही सिखाया मैंने, क्या था? tan इनवर्स ऑफ p/a। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 1/1 कितना हो जाएगा? 1। और कौन से एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों? 45. 45। तो थीटा कितना मिलेगा हमें? π/4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आएगा? देख, यहाँ तक कुछ डाउट Yes. है? अब हमारे पास मॉड z की वैल्यू गिवन है, हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, बराबर है। तो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या बच्चों? z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, बराबर है। अब मॉड z की वैल्यू कितनी बच्चों? √2 इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? π/4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/4। देखो यहाँ तक समझ में आएगा? ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसने उसे हमने कौन से फॉर्मेट में लिखा? पोलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म। किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें, पोलर रिप्रेजेंटेशन में? अगर नहीं तो ये नोट डाउन करना है सब। सबने हेडिंग डाली पहले, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, अजिंक्य कितना लेट बेटा? हम्म। ओमराज कितना लेट? Sorry, sir. इसके बाद लेट नहीं होना बेटा। Yes, sir. हो गया बच्चों नोट डाउन सबका? Yes. ओके। चलो ये पार्ट लिख लो।
ये संडे को कौन सी एग्जाम देते हो? टॉपिक पीएनसी पे देते हो कि सीक्वेंस सीरीज एंड पीएनसी पे देते हो? बोथ कंबाइन? दोनों कंबाइन। हाँ सर, कंबाइन। चलिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अब। हाँ सर। चलिए पीयूष, Yes, sir. दोनों टॉपिक पे रखनी है? हाँ सर, चलेगा। ठीक है। हो गया बच्चों नोट? और एक एग्जांपल लेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या था बच्चों? हमारा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने कौन से फॉर्मेट में लिखा बच्चों? पोलर फॉर्म में। इसके फॉर्म में लिखा पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब समझ लो, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड है, अगर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा दिया बच्चों। ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 3। तो मॉड z का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। 1 का स्क्वायर है 1, और रूट 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 3। तो 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट कितना? 2। यहाँ तक समझ में आया सबको एवरीवन? मॉड z कैसे निकालना है? यस सर। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना, मतलब थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी बच्चों? माइनस रूट। अपॉन कितना? 1। तो ये मिल गया हमें tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है देखो बच्चों, प्लस माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस। और इसका साइन क्या बच्चों? माइनस। और प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाने को बोला था मैंने कल बच्चों? 2 पाई माइनस थीटा। तो कौन सा एंगल पे वैल्यू tan की रूट 3 रहती है बच्चों? 5/3. पाई बाय 3। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 3 टू जा 6। 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 3। आर यू गेटिंग एवरीवन? अब पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों? z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? 5 पाई बाय 3। तो इज इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू कितनी है? ये 2। 2 को रिप्लेस कर दो वहाँ पे। 2 टाइम्स cos ऑफ 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 3। ये मिल गया हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझा बच्चों यस सर। सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट इसमें? अगर नहीं तो नोट डाउन कर लो। अजिंक्य समझ में आया? बहुत अजिंक्य, ओमराज, ओम, पीयूष, ऋषिराज, तन्वी, यश। समझा ना बच्चों अच्छे से? ओके। रिप्लाई देते चलो, मतलब मुझे समझ में आएगा किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई? यस सर। चलो थर्ड एग्जांपल है बच्चों। z इज इक्वल्स टू -3 प्लस रूट 3 टाइम्स आयोटा। राइट, सबने ट्राई करना है।
Sir, 2 root 3 in bracket cos pi by 6 plus I sin pi by 6. Sin 5 pi by 6. Sir, 5 pi by 6. Sir. फाइव क्या 5 pi by 6. 5 पाई/6 Yes, sir. प्लस आयोटा टाइम्स साइन 5 I पाई बाय, sin 5 pi by 6. ठीक है। मुझे बोला बच्चों पहले मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कैसे निकालोगे? मॉड z इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 9. प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 3, 3. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 और 12 को क्या लिख सकते हो 4 3 मतलब 2 रूट 3। वेरी गुड, मॉड बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है -3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों √3। हमारा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ पी अपॉन ए, तो √3 अपॉन -3, तो 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, गेट कैंसल, हमें मिल गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ -1/3 1 √3 अपॉन √3। अब मुझे बोलो बच्चों माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं? सेकंड Second. सेकंड। सेकंड में कैसे जाओगे बच्चों? पाई माइनस कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√3 रहती है? 6 मतलब पाई/6, और पाई-(π/6) मतलब कितना बच्चों? 5 पाई/6। वेरी गुड बेटा, ये सॉल्यूशन आना चाहिए। आया सबको समझ में एवरीवन? यस अच्छे सर से कैसे करना है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नोट डाउन कर लो पहले, रिमार्क बोल के लिख को रखो। रिमार्क, अगर z इज इक्वल्स टू 1 दिया है, z इज इक्वल्स टू -1 दिया है, z इज इक्वल्स टू आयोटा दिया है, और z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा अगर दिए, तो इनका पोलर फॉर्म आपको याद रखना, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने एंगल के लिए ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद है तो। मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल दो फिर से, अगर किसी को याद नहीं है तो। मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा? z इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा बच्चों? z इज इक्वल्स टू आयोटा। यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा बच्चों? z इज इक्वल्स टू -1। और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? माइनस आयोटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत किसी को? नो सर अब ऑब्जर्वेशन करो, हमारा यूलर्स फॉर्म क्या बोलता है, अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या बोलता है बच्चों? कि मॉड z कितना होगा? बोलो बच्चों, सबकी मॉडुलस कितना है? सबकी मॉडुलस कितनी आएगी? 1। सबकी मॉडुलस कितनी आएगी? 1। अब मुझे बोलो कॉस ऑफ थीटा, तो मुझे 1 के लिए एंगल कितना रहेगा बच्चों? 0। यस सर तो 0 और 2 पाए ना, तो प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 पाए। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? वहाँ पे ही 2 पाए आता ना 0 से रिवॉल्व करके। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर नेक्स्ट ये वाला बोलो, बोलो बच्चों क्या एंगल आएगा? कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना आएगा -1 की जगह पे? यहाँ पे एंगल कितना आएगा बच्चों? पाए, तो कॉस पाए प्लस आई साइन पाए। समझा बच्चों? यस अब सर आयोटा के लिए क्या आएगा बच्चों? z इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बाय 2 π/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/2। और सेम प्रोसीजर बच्चों यहाँ पे z इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस आयोटा के लिए वैल्यू कितना, एंगल कितना आएगा बच्चों? 3π/2 कॉस ऑफ 3π/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3π/2। समझ में आया? ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये नोट डाउन करना है सब। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड पीएनसी। हो गया बच्चों नोट डाउन? हेलो? हो सर ओके।
अब समझ लो। अब इसके बाद न्यू पॉइंट आता है बच्चों, यूलर्स फॉर्म। क्या आता है? यूलर्स। अब यूलर्स फॉर्म क्या बच्चों? e to the power iota times theta is nothing but cos theta plus iota times sin theta। क्या बताया बच्चों यूलर्स थ्योरम? बताओ। e to the power I theta is nothing but cos theta plus I sin theta। सबने बोलना है क्या यूलर्स थ्योरम? एवरीवन। e to the power I theta is nothing but what? cos theta plus iota times sin theta। रिमेंबर दिस, यह है यूलर्स फॉर्म। अब ऑब्जर्वेशन करो, हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है बच्चों? z इज इक्वल्स टू मॉड z इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। लेकिन दिस इज नथिंग बट व्हाट? e टू द पावर i थीटा। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? और मॉड z को क्या डिनोट करते बोला बच्चा मैंने? r। इट इज डिनोटेड बाय r आल्सो। तो e टू द पावर i थीटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। रिमेंबर दिस। तो e टू द पावर i थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों, जो क्या फर्स्ट पॉइंट उसमें का, e टू द पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस आई थीटा की। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? e टू द पावर आयोटा और ब्रैकेट में माइनस थीटा। तो जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे क्या रिप्लेस करूंगा बच्चों में? माइनस थीटा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है बच्चों? Positive cos theta. वेरी गुड। तो वो मिल जाएगा कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, तो Iota sin माइनस theta. साइन आयोटा थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा की। समझा बच्चों? यूलर्स थ्योरम Yes. समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें यूलर्स थ्योरम में? अगर नहीं तो नोट डाउन करना है सब। वो क्या क्या है आप सबको आज? बहुत शांत लग रहे हो। हाँ अजिंक्य, बहुत अजिंक्य, पीयूष, ऋषिराज, तन्वी, यश, व्हाट हैपेंड? अरे बोलो। ब्रेकअप वगैरह झालात काय सगळ्यांचाच सोबतच? आज गाँव गया हूँ। ओके। यश बनकर व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेटा? यश। नो सर, ये रेंज का प्रॉब्लम आता सर बीच बीच में। ब्रॉडबैंड लगा है ना सर वो। ओके। मूड ऑफ है किसका रे पीयूष? तेरा क्या? ऋषिराज। ओके। क्या हो गया पीयूष मूड ऑफ होने को? बीजीएम है क्या? या बीजीएम है? इंडियन पबजी क्या? ठीक है, चलो हो गया बच्चा नोट डाउन? ये सबका नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ओके। अब जैसे अपन ने ऊपर वाली कंडीशंस यूज की वैसे ही यहाँ पे ही करना है। अब मुझे बोलो बच्चों आयोटा का एंगल कितना है बच्चों? आयोटा का एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। pi by 2. तो मुझे बोलो, एक रिमार्क लिखता हूँ मैं यहाँ पे। रिमार्क है, आयोटा का क्या लिख सकते हो बच्चों आप? आयोटा अगर z इज इक्वल्स टू आयोटा है तो उसे यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों?
z इज इक्वल्स टू अगर आयोटा है तो e टू द पावर व्हाट, z इज Z नथिंग बट theta e टू द पावर आयोटा टाइम्स पाई बाय 2, Z बराबर है कि नहीं, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नथिंग बट e टू द पावर आई थीटा, बराबर है। तो इसका लिख सकते हैं अपन e टू द पावर आई पाई बाय 2। अब जेई में एक एग्जांपल पूछा गया था 2004 में कि z इज इक्वल्स टू अगर आयोटा रेज टू पावर आयोटा है तो इसकी वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया था 0, ऑप्शन बी दिया था ऑप्शन बी दिया था -1, ऑप्शन सी था e टू द पावर माइनस आयोटा, ऑप्शन डी था बच्चों नन ऑफ दिस, माइनस पाई बाय 2 था आयोटा माइनस पाई बाय 2। ये था जेई का एग्जाम्पल। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सोचने लगे कि सर ये आयोटा रेस्ट पावर आयोटा है, इसे कैसे करोगे। मुझे बोलो बच्चों आयोटा की वैल्यू कितनी है, आयोटा की वैल्यू कितनी बच्चों, e टू द पावर आयोटा टाइम्स पाई बाय 2, e टू द पावर आयोटा टाइम्स पाई बाय 2, और रेस्ट पावर कितना बच्चों आयोटा। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, जब कोई मल्टीप्लाई पावर होगा की सर। पावर में टर्म है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर टाइम्स पाई बाय 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस वन। -1। तो मिल गया सॉल्यूशन e टू द पावर माइनस पाई बाय 2। देखो कुछ टाइम लगा क्या हमें, ना ही कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लिए, ना कुछ अलग चीज़ें की, प्रॉपरली तरीके से समझ समझ में आया बच्चा सबको, किसी को कुछ डाउट इसमें। नो सर। ओके चलो ये नोट डाउन कर लो, यूलर्स सर फॉर्म सबने रिमार्क नोट एकदा डाउन किया, परत एकदा समजवा ना. विच वन बेटा, सर रिमार्क. ये वाला पार्ट क्या, येस सर. मुझे बोल बेटा z जब आयोटा है तो उसे कैसे लिखेगा तू, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा प्लस टाइम्स साइन साइन पाई बाय 2, आयोटा. हैप्पी इज दिस। येस सर. फिलहाल के लिए इसे थीटा कंसीडर कर ले, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इसे कैसे लिखेगा बेटा, e टू द पावर आई टाइम्स थीटा, थीटा की वैल्यू आय. कितनी आई बाय 2। येस सर. समजलं सर. ओके बेटा नोट डाउन करना सब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंडियन पबजी आ गया क्या अभी, और वो पूरा यस सर। हाँ सर. और पुराना वाला बंद हो गया, सर वो तो बैंड है ना कब से. सर सेम है पर मैं क्या सर तुम्ही खेळतात. खेळलो तो एकदम ट्राय करणार ते नेमकं पबजी आहे तरी पण, लॉकडाऊन लागलं होतं, लॉकडाऊन नंतर मग काय घरी बसल्यावर काय मग काहीच नाही, पण एवढं पण हे नाही की त्याला हे होण्यासाठी एवढं ॲडिक्टेड होण्यासाठी, कारण की सरळ साधी गोष्ट ते ॲडिक्टेड सारखीच गोष्ट, तुम्हाला वाटतं की ते यार ते चिकन डिनर भेटलंच पाहिजे त्यासाठी आपण ते खेळत राहतो खेळत राहतो खेळत राहतो, लिमिटेशन असेल तर चांगलं, वैसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती पिक्चर्स से, वो पबजी कौन खेलेगा। चलो हो गया बच्चों, डन हो गया। हाँ सर. अब है यस सर। अब है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने हेडिंग डालनी लॉगरिथमिक। आज सबको मूड ऑफ दिख रहा है, मैं थोड़ा टाइम सिखाऊंगा, आज जल्दी छोड़ दूँ। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो सुनो।
अब मुझे बोलो बच्चों, यूलर्स फॉर्म हमें सबको मालूम है, z इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, r इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा। क्या, z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा। अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, log of z is equals to log of in bracket r into e to the power iota times theta। अब मुझे बोलो बच्चों, log of a into b की प्रॉपर्टी क्या रहती है बच्चों, log of a into b क्या होता log है a बच्चों, plus log b। वेरी गुड बच्चों। तो log of r प्लस log of e to the power iota times theta। और जो पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएंगे बच्चों, log की प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लिकेशन में सामने। मल्टीप्लिकेशन में। तो log of r प्लस आयोटा टाइम्स थीटा इंटू लॉग ऑफ ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी रहती है बेटा, 1। हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, बराबर है। लेकिन z कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा टाइम्स b। तो इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ r, r मतलब मॉडुलस, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ पी अपॉन ए। रूट मतलब इसका पावर कितना है बच्चों, रूट मतलब पावर कितना है, हाफ। तो लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ। जो पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएंगे बच्चों, सामने। सामने मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें मिल गया लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स log of in bracket a square plus b square plus iota times tan inverse of p upon, ये हो गया आपका लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और उसे अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों 1 प्लस आयोटा की। मुझे बोलो बच्चों, लॉग ऑफ जेड का, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे बोला बच्चों मैंने, हाफ टाइम्स लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और बी की भी वैल्यू कितनी है 1। रिप्लेस कर दो वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, log 2 हो जाएगा, log 2 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1। और कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों, 45 45। तो पाई बाय हमें 4। log ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू मिल गई बच्चों, हाफ टाइम्स log ऑफ 2 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 कितना रहता है, पाई बाय। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आया क्या, देख लो, अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना है। लॉगरिथम ऑफ, पहले फिर ही नोट डाउन करो, फिर एग्जाम्पल नोट डाउन। गायब हो जाओगे, एक सेकंड, अब नोट डाउन करो।
हो गया बच्चों नोट डाउन? यस सर। ओके, आज वर्ल्ड कप है। ओके बेटा।